अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जीडीपी और सीएई यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। ये हैं इसके तमाम एमसीक्यूज़, हम इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यूज़ देखेंगे जिसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वही आपके टेस्ट में आएंगे। वो सवालात हम देखेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेगी। एक और बात स्टूडेंट्स के, हमने अपना नया फेसबुक पेज बनाया है, तो उस पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने लाजमी से फेसबुक को लाजमी से आपने फॉलो कर देना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है हमारे पास combined opposition of resistance and capacitance is called। यानी कि जब हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा ये, ठीक है। तो अब बेसिकली जो है ना, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, एक होता है रिएक्टेंस, एक होता है इम्पिडेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, एक पाइप है, उसके अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। अब पानी बड़ी तेज़ी से फ़्लो कर रहा है। अगर हम उस पाइप में पत्थर डाल दें, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत, तो पानी का जो फ़्लो है वो कम हो जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा, ठीक है। जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड से नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ये जो पत्थर जो थे, इन्होंने क्या करा, पानी को रेजिस्ट करा, यानी पानी को जाने के लिए जो है रोका, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में ये बेसिकली रेजिस्टेंस यूज़ की होती है, करंट को रोकती है। करंट का जो फ्लो होता है ना तार के अंदर, उसको रोका जाता है। तो वो किस चीज़ के ज़रिए से रोका जाता है, रेजिस्टेंस की वजह से। और वो जब रेजिस्टेंस करंट को फ्लो करने से पूरा तो नहीं रोकते, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। और रेजिस्टेंस जो है ना, जब यूज़ किए जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी रोक रहे होते हैं ना, वो फिर गर्म हीट में चेंज हो जाती है। रुकने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं हो पा रही होती, फ़्लो नहीं हो पा रही होती, वो बेसिकली हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह एक चीज़ होती है रिएक्टेंस। इसके अंदर रिएक्टेंस में क्या होता है, रिएक्टेंस में बेसिकली जो करंट है ना, जैसे रेजिस्टेंस है, इसके अंदर थोड़ा बहुत रोका जाता है, हल्का फुल्का सा, ठीक है। यहाँ जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना रोका जाता है करंट को फ्लो करने से। लेकिन जो रिएक्टेंस होती है ना, उसके अंदर करंट को मूव करवाया जाता है बैक एंड फोर्थ पोजीशन में, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में इसको मूव करवाया जाता है। और इम्पिडेंस क्या होती है, जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपस में मिलते हैं तो रेजिस्टेंस बनती है। ये यानी कि जब ये दोनों आपस में चीज़ें, हम दोनों रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों करवाते हैं तो बिल्कुल ही करंट ब्लॉक हो जाता है। तो इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में बेसिकली कैपेसिटर की बात की जाती है, ठीक है, कैपेसिटेंस की। तो ये दोनों जब मिलते हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो इम्पिडेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ टू बॉडी। अच्छा, बॉडी का वेट बताना है हमने, जिसका जो मास है क्या है, 200 ग्राम है और ग्रेविटी 9.8 है। वेट यानी W इज इक्वल्स टू बराबर होता है हमारे पास mg, ठीक है। तो अब mg, W, m कितना है, मास हमारे पास दिया है 200, g कितना है हमारे पास 9.8। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1960 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज़ गिवन बाय विच फार्मूला। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी किस फार्मूला से शो की जाती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती क्या है। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो 1 सेकंड में कितना हो रहा है, ये क्या चीज़ कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, आप जो है पैदल चल रहे हैं, ठीक है, आपने 1 सेकंड में कितने स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल, आपने ले लिए 4 स्टेप्स। तो ये जो 4 स्टेप्स आपने 1 सेकंड में लिए, ये हमारी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है आपका। अच्छा, इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली एंगुलर यानी गोल, यानी राउंड चीज़ की बात की जाती है। यहाँ पे कोई चीज़ राउंड में घूम रही हो, गोल घूम रही हो, तो वो 1 सेकंड में कितना गोल घूमी है,
तो ये क्या चीज़ बताती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बताती है। तो हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम डब्ल्यू यानी ओमेगा से शो करते हैं। ये डब्ल्यू तो नहीं होता, इसको ओमेगा बोलते हैं। एक सेकेंड, ये इस तरह का कुछ होता है, ये ओमेगा होता है। इसको ये किसको शो करता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को। इसका फॉर्मूला होता है 2πf। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है भाई, पेंडुलम एक घड़ी के नीचे आपने देखा होगा एक डंडा सा लटक रहा होता है, जिसके ऊपर ये एक बॉब लगा होता है। ये आगे पीछे मूव कर रहा होता है, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, तो अब हमें बताने के जो लेंथ होती है सेकंड पेंडुलम की वो कितनी होती है, तो वो होती है 1 मीटर। ठीक है, फॉर अ बीइंग बॉयल्स लॉ इफ द प्रेशर इज डबल द वॉल्यूम बिकम्स। अच्छा, बॉयल्स लॉ जो है हमने पढ़ा हुआ होगा, बॉयल्स लॉ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, ये इस तरह से होता है। फिर ये फाइनल कैसे बनता है, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ठीक है, अब हमें बताना है कि भाई अगर बॉयल्स लॉ में प्रेशर डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा। प्रेशर ये रहा, ये न्यू प्रेशर है, ये न्यू वॉल्यूम है हमारे पास, इसको हमने डबल कर दिया 2p। ठीक है, और ये वॉल्यूम सही है। अब ये p तो इधर से हटा देते हैं, क्योंकि जो है ना हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमारे से वॉल्यूम पूछा गया है। p हमने इधर डबल कर दिया, बस ये 2 लगा देंगे। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 2, ये न्यू वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इसके साथ मैं n लिख देता हूँ ताकि न्यू वॉल्यूम। ठीक है, एक सेकेंड, तो कहाँ थे हम, ये रहा। तो ये क्या बन गया था, 2 इज इक्वल्स टू सॉरी v इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई न्यू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो न्यू वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v/2 मल्टीप्लाई न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम जो हमारा था वो क्या क्या हो गया, हाफ हो गया, 1/2। सही है, तो ये हाफ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। If velocity of a conductor moving through a magnetic field B is made 0, then motional EMF is। अच्छा जी, यहाँ पर हमें बताना है कि velocity of a conductor मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर है जिससे करंट पास होता है, या कंडक्टर बोल लें या वायर बोल लें। ठीक है, तो वो जो है उसकी वेलोसिटी है, उसको जब हम मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो हमें बताना है जो मोशनल ईएमएफ होगी वो क्या हो जाएगी वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से। अब देखें, मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ होती है। मोशनल ईएमएफ वो चीज़ होती है जब हम किसी भी वायर को हम क्या करते हैं, किसी भी वायर को मूव करवाते हैं, किस में, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भेज देते हैं किसी भी वायर को, तो वो जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो अब एक वेलोसिटी, अब एक कंडक्टर है, बेसिकली इसको वायर बोल देते हैं, इसको हमने मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी। अब मोशनल ईएमएफ जो होती है ना, ईएमएफ वो बराबर होती है इधर बी मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई साइन थीटा के। ठीक है, अब ये लेंथ होती है, लेंथ ऑफ वायर होती है। बी मेरे ख्याल से मटेरियल होता है, क्या होता है ये मुझे याद नहीं। अच्छा, वी जो है वेलोसिटी होती है, साइन थीटा इसका एंगल होता है। तो अब जब वी हम ज़ीरो कर देंगे तो ये बी एल मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, तो टोटल पूरी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी जब वी ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ज़ीरो। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक लॉ है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स ने क्या लॉ बताया था कि भाई वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, करंट के। अब वेलोसिटी प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटता है तो इज इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है आर आई। ये जो आर है ये इधर कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो अब हमसे यही पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली जो वी होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान जो कांस्टेंट है वो क्या है, तो वो आर है, यानी रेजिस्टेंस है। ऑप्शन ए करेक्ट है। वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स।
इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स R/2। अच्छा, एक रेजिस्टेंस है, वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसकी जो रेजिस्टेंस हो गई वो R/2 हो जाएगी। ठीक है, देखें इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस है, ये तार है, इसकी रेजिस्टेंस थी R। ठीक है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये R जो था ये डिवाइड हो गया, कितना, R 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें बताना है इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी जो इस तार का मटेरियल था उसमें क्या चेंज आएगा। तो ये हमें बताने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है ये रॉ। इस पी, ये बेसिकली पी की शेप में होता है हल्का सा, रॉ इसको हम बोलते हैं, RHO। आर, ये आर रेजिस्टेंस बराबर होती है रॉ L/A के, रॉ मल्टीप्लाई L/A। ठीक है, अब रॉ जो है ये हमारा बेसिकली मटेरियल होता है। तो अब हमने क्या करा, जब डिवाइड करा तो इसकी जो लेंथ है ये R जो है ये R/2 हो गई, और जो लेंथ होगी यानी कि कितनी लंबाई है वो ये होती है। ठीक है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी 2 पे, तो हम इधर पुट कर देंगे कि रॉ बराबर था L/2, क्योंकि L डिवाइड हो गया 2 से जब चेंज करेंगे, और क्या होगा, डिवाइडेड बाय A। ठीक है, A एरिया होता है। ठीक है, तो अब ये जो 2 है ये हमारे पास इधर चले जाएगा। अच्छा जी, जो मैंने फार्मूला बताया, एक सेकेंड, ये था वो। ठीक है, R=, रॉ L/A, ये जब 2 हो जाएगा तो ये रॉ L/2 डिवाइडेड बाय A। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो 2 है इसको अगर हम अलग कर लें, यानी 1/2 कर लें इस तरीके से, 1/2 मल्टीप्लाई रॉ ये थी, और L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, अब ये जो चीज़ थी हमारे पास ये बराबर थी इधर किसके, रेजिस्टेंस के। देखें ये बराबर थी रेजिस्टेंस के, तो ये हम यूँ लिख सकते हैं कि ये R/2, यानी कि जो सवाल हमें दिया हुआ था वो हमारा इधर करेक्ट हो गया। सवाल जो दिया हुआ था वो हमारा करेक्ट हो गया कि ये R/2। अब हमें बताना है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टिविटी जो है ना वो चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया मटेरियल होता है, तो उसको RH यानी रॉ से हम शो करते हैं, जिसका P की तरह का थोड़ा बहुत साइन होता है। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम लेंथ कट कर रहे हैं, उसको वायर को कट कर रहे हैं, वायर कट जाएगी लेकिन जो है मटेरियल थोड़ी ना चेंज होगा। अगर कॉपर की वायर है तो कॉपर की रहेगी। तो बेसिकली ये मैंने पूरा आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया कि ये R/2 कैसे बने, और रेजिस्टिविटी बता दी कि वो सेम ही रहेगी। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है भाई, स्ट्रेन बेसिकली वो चीज़ होती है कि जो किसी भी मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल, उसको कितना हम खींच सकते हैं या कितना दबा सकते हैं, कंप्रेस या स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं कितना, ये खासियत क्या कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नो यूनिट। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है। अब ईयर बोलते हैं 1 साल को, और लाइट आपको पता है लाइट किसको बोलते हैं, रोशनी को। तो 1 साल में कितनी रोशनी जो है आती है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल में जो है एक जगह से रोशनी निकली और वो 1 साल बाद हमारे तक पहुंची, तो उसने कितना ट्रैवल किया, 1 साल ट्रैवल किया हम तक पहुंचने के लिए लाइट ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइट ईयर। इस चीज़ को लाइट ईयर बोलते हैं। बेसिकली 1 साल में कितना लाइट फासला तय कर रही है वो लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, तो लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस, क्योंकि फासला तय कर रही होती है तो इसलिए डिस्टेंस होता है। सिलिकॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिलिकॉन किस चीज़ से बना है, सैंड, क्ले, वाटर, एयर। तो सिलिकॉन बना है हमारा सैंड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भाई किस चीज़ का यूनिट है, वेलोसिटी। अभी मैंने आपको एंगुलर का मतलब बताया था, कोई भी गोल चीज़ होती है ना एंगुलर, उसमें बताया था।
क्या एंगुलर फ्रिक्वेंसी अभी हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें मैंने बताया था जो भी एंगुलर जहाँ पे वर्ड आ जाए ना उसका मतलब होता है गोल, यानी राउंड में 360 डिग्री में। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बेसिकली एक स्पीड होती है, एक वेलोसिटी। स्पीड होती है कि भाई कोई चीज़ कितनी स्पीड में चल रही है। वेलोसिटी ये होती है कोई चीज़ कितनी स्पीड में चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है, वो वेलोसिटी कहलाती है। अब एंगुलर वेलोसिटी होगी तो कोई चीज़ गोल जब मूव कर रही है तो वो किस एंगल पर मूव कर रही है और कितना मूव कर रही है डायरेक्शन के साथ, तो वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो इसका मेरे ख्याल से आंसर जो है, इसका यूनिट हमें बताना है, तो आप लोग इसका यूनिट हमें मुझे खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स। अच्छा जी, तो ड्रैग फोर्स होती क्या है भाई? ड्रैग फोर्स हम देख लेते हैं। ड्रैग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि हमारे पास किसी भी चीज़ को पुल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एयर या वाटर, हवा और पानी के अंदर एज ए रेजिस्टेंस काम करती है ड्रैग फोर्स। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं रोड पर, ठीक है, बहुत तेज़ हवा चलती है, आप अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं लेकिन हवा आपको पीछे की तरफ खींचेगी, आपको पुल करेगी पीछे की तरफ। तो हवा कैसे काम करी? एज ए रेजिस्टेंट काम करी, एज ए रेजिस्टेंस काम करी, आपकी स्पीड को कम कर रही है। और ये जो फोर्स लग रही है उस आपको पीछे करने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपकी स्पीड कम करने के लिए, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। इसी तरह अगर आप पानी में तैर रहे हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन पानी में अगर तैरने जा रहे हैं तो वो पानी का अलग से प्रेशर होता है, तो आपको थोड़ा बहुत जान लगानी पड़ती है पानी में तैरने के लिए। तो वो जो पानी जो हमारे पर फोर्स लगा रहा है हमें पीछे करने के लिए, वो ड्रैग फोर्स होती है। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला पूछा हुआ है। ड्रैग फोर्स बेसिकली ये ड्रैग फोर्स है। इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये गलत प्रिंटिंग हो गई है, टेक्स्ट लिखते हुए जो है ना गलत हो गया। तो ये होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, हाफ मल्टीप्लाई पी वी स्क्वेयर मल्टीप्लाई सी डी। ठीक है, ये देखें, ये फॉर्मूला है हमारे पास, मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, अब ये हाफ जो है, तो ये तो है नॉर्मली नंबर है मैथ्स का। ये जो है पी जो है ये बेसिकली रॉ होता है, जो कि डेंसिटी फ्लूइड की, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को शो करता है। ठीक है, डेंसिटी। और जो वी है ये वेलोसिटी फ्लूइड की। ठीक है, उसके अलावा ये जो सी डी है ना, ये कोफिशेंट होता है, ड्रैग फोर्स का एक कोफिशेंट होता है, वो है। ठीक है, उसके बाद ए जो है वो एरिया होता है, ये कोफिशेंट, ये एरिया। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला है, हाफ पी वी स्क्वायर सी डी अपॉन मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ये फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर किस चीज़ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाउ? म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली है क्या चीज़? दो कॉइल्स हैं आपके पास, ठीक है, ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है। अब आपने जो है इस, ये वन है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, दो कॉइल्स हैं। अब ये इस कॉइल के अंदर आपने करंट भेजा, एसी करंट, ठीक है, आई भेजा आपने, ठीक है, इसके अंदर करंट आ गया, सही है। अब इस करंट ने जो है इस कॉइल के अंदर आके जब करंट गया तो इसने क्या बनाई? मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ठीक है, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड एम जी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो मैग्नेटिक फील्ड में बराबर में ये आपकी सेकेंडरी कॉइल पड़ी थी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनी तो मैग्नेटिक से आपको पता है अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, तो करंट जो था वो ये सेकेंडरी कॉइल में चले गया सारा। तो ये क्या, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि एक कॉइल में हम करंट पास करें और दूसरी कॉइल में खुद ब खुद उसको छुए बगैर करंट चले जाए, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। अच्छा जी, यूनिट ऑफ ए वी यहाँ पर जो है ना एवरेज वेलोसिटी है, ये पता नहीं कैसे टाइपिंग हुई हुई है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का यूनिट बताना है तो वो होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ सोर्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स की जो सोर्स है वो क्या होती है? टाइड्स बेसिकली होता क्या है? टाइड जो है ना, समंदर में आपने देखा होगा पानी है, कभी उसका लेवल ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ठीक है,
तो ये किस वजह से होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब आपने देखना है, एक ज़मीन होती है और एक चाँद होता है, ठीक है। चाँद और ज़मीन जो है ना, इन दोनों की अलग ग्रेविटी होती है। ज़मीन अर्थ की अलग ग्रेविटी होती है 9.8, चाँद की अलग ग्रेविटी होती है, ठीक है। अब जब चाँद जो है ना, अब ज़मीन गोल घूम रही होती है, आप लोगों को पता है ये भी बात। लेकिन जब ज़मीन गोल घूमती है तो उसका जब समंदर वाला हिस्सा चाँद की तरफ होता है ना, तो चाँद की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, समंदर वाले पूरी ज़मीन को वैसे तो अपनी तरफ खींच रही होती है, लेकिन ज़मीन इतनी सॉलिड होती है कि वो ग्रेविटी से इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन समंदर का पानी होता है, लिक्विड में होता है, तो इस वजह से वो ऊपर की तरफ खींच रहा होता है, उसका लेवल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो फिर पानी का लेवल बढ़ जाता है, और फिर जब उसका फेस, समंदर का फेस पानी का चाँद से हटता है, चाँद की तरफ से, तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो सोर्स ऑफ टाइड्स यानी पानी का लेवल ऊपर होने की वजह क्या है? मून, चाँद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेंस इज़ यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच व्हेन स्पीड इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है। ये किस चीज़, कौन सी, किसने इक्वेशन दी थी ये, या किसने बताया था? बर्नौलीज़ इक्वेशन, ओम्स लॉ, एम्पीयर्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौली ऐसा बंदा था जिसने हमें बताया था कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इफ वेक्टर ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा जी, एक वेक्टर है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्वाड्रेंट्स हमारे पास ये देखें, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, दूसरा होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है। तीसरा होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, चौथा होता है 270 से 360 तक। तो अब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला हुआ, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक वेक्टर है, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो 180 डिग्री होगी प्लस में। क्यों? क्योंकि हमारा 180 से 270 होता है और यहाँ पर ऑप्शन में 180 दिया हुआ है, तो 180 प्लस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चंस हम 20 क्वेश्चंस की हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और रिक्वेस्ट थी कि हम लोग ने जो है फेसबुक बनाया है, तो उसको लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।